हेलो एवरीवन। देखिए आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि बनारस का जो सबसे मशहूर जो संध्यारती होता है उसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जिस बस में गए थे उस बस ने ये जो गंगा घाट देख रहे हो इसको आपका बताया जा रहा है गारबा घाट। ठीक है, गारबा घाट। तो इसको विश्व सुंदरी घाट भी बोला जाता है। तो ये घाट पर सबसे पहले हम लोग को उतार दिया था। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सुबह को नहाना खाना सारे काम कर लिए हैं। और उसके बाद हम लोग को यहाँ से जाना है अस्सी घाट या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ संध्यारती देखने के लिए, जो बनारस का सबसे फेमस है। बनारस में अगर आओगे तो जो दो चीज़ आपको देखना ही है वो है काशी विश्वनाथ मंदिर और दूसरा है आपका संध्यारती। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से संध्यारती देख सकते हो। तो अगर आप बाहर से आ रहे हो, जैसे कि अभी कुंभ मेला का टाइम चल रहा है, तो हम लोग बस में सफ़र किए थे बंगाल से। तो हम लोग को बस ये मारवा घाट पर हम लोग को उतार दिया। और मारवा घाट में उतारने के बाद ये घाट का बगल में ही तो आपका गंगा बहता है, तो वहाँ पर हम लोग नहाए और खाना भी खा लिए हैं। और उसके बाद हम आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरीके से आप लोग संध्यारती देख सकते हैं। तो देखिए, ये संध्यारती का टाइम हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। वो ये कि ये टाइम आपका नवंबर से मार्च तक, मतलब जो विंटर सीज़न है उस समय 6 बजे से आरती शुरू होता है। ठीक है, और मार्च के बाद जो महीना है मतलब अक्टूबर तक, मार्च से अक्टूबर तक ये 7 बजे से शुरू होता है। तो ये टाइम आप याद रख लीजिए कि नवंबर से मार्च तक 6 बजे से और मार्च से अक्टूबर तक होता है 7 बजे से। तो आपको देखिए 6 बजे शुरू है, इसीलिए अगर आप 6 बजे जाइएगा तो फिर आप लोग को दिक्कत हो सकता है। लगभग आप 4 साढ़े 4 बजे के अंदर वहाँ पर जाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर सामने से आप अगर आरती नहीं देख पाए तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप 4 से 4:30 बजे के अंदर एक अच्छा प्लेस लेके सामने वाले सारी में बैठने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जाने के लिए कि किस तरीके से आप जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है, ये सारे हम आपको बताएंगे। तो देखिए, ये मारवा घाट पर बनारसी फोक सॉन्ग गा रहा था, तो मैंने ये फोक सॉन्ग को भी रिकॉर्ड किए थे। इस तरीके से गा रहा था, बहुत अच्छा गाना था। लेकिन हम तो इसमें अभी दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन मेरा एक वीडियो डाला हुआ है चैनल में, बनारस फोक सॉन्ग बोलकर, वहाँ पर जाके आप ये गाना डायरेक्टली सुन सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, गाना सुने और उसके बाद कुछ वक्त हम लोग सेल्फी उल्फी के लिए मतलब किए। और उसके बाद हम लोग नहाने के बाद खाना खाने के बाद संध्यारती के लिए हम लोग निकल पड़े थे। लगभग हम लोग का 3:30 बजे सारे कंप्लीट हो गया था। और 3:30 बजे के बाद हम लोग मतलब निकल पड़े थे बनारस घाट, अस्सी घाट के तरफ से। ठीक है, बहुत सारे घाट हैं जहाँ पर ये संध्यारती मनाया जाता है, लेकिन हम लोग का जो नज़दीक जो घाट था वो अस्सी घाट या फिर आप काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पर भी आप संध्यारती देख सकते हैं। लेकिन अस्सी घाट में भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, ये अस्सी घाट पर आप किस तरीके से पहुंच सकते हैं और के बजे पहुंचने से आपको ठीक तरीके से संध्यारती देखने को मिलेगा, ये सारे हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, हम लोग का तो यहाँ पर वक्त बहुत बीत गया था। सुबह से हम लोग ये घाट पर ही बैठे थे और घाट के रहने बाद देखिए इसी घाट पर ये मारवा घाट पर हम लोग नहाए। यहाँ पर बोटिंग भी किया जाता है। और इसी घाट से अगर आप चाहो तो जो सारे घाट है आपका बनारस का, जैसे कि मणिकर्णिका घाट, तब उसके बाद अस्सी घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सारे देखने को आपको मिल जाएगा। और ये देखिए, ये साइबेरियन पंछी जो विंटर के सीज़न में ही यहाँ पर आता है और दूसरे सीजन में नहीं आता है, ये आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग अगर जाओगे तो प्रयागराज में भी और ये
आपका मारमा घाट में भी ये देखने को मिल रहा है। तो देखिए हम लोग जब तैयार हो गए थे तो दो ऑप्शन था, एक आप नदी के की माध्यम से मतलब वाटरवे से जाकर देख सकते हैं वो सारे घाट और संध्या आरती सब देख सकते हैं, और दूसरा आप चाहो तो आपका पर्सनल व्हीकल जैसे कि टोटो, ऑटो, फोर व्हीलर्स, इसके ज़रिए भी आप जा सकते हैं। तो दोनों में क्या प्रॉब्लम है और क्या मतलब सुविधा है, सारे हम आपको बताएंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले तैयार किए थे कि हम वाटरवे में जाके संध्या आरती और जो घाट वगैरह है सारे देख के हम लोग चले आएंगे, ठीक है। और उसके लिए हम लोग रेट भी फाइनल कर लिए थे 180 रुपया के पर हेड के हिसाब से। तो देखिए हम लोग सारे आ गए थे, बस के जो पैसेंजर्स वगैरह है वो सारे यहाँ पर एक एक करके हम लोग आ गए थे और बोट के लिए वेट कर रहे थे। बोट का साथ फाइनल हो भी गया था और 180 के रुपया के पर हेड के हिसाब से हम लोग ठीक कर लिए थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि ये बोट आपका 8 बजे का अंदर बंद हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर 8 बजे के बाद अगर आप वहाँ पर रहना चाहते हो या फिर उससे पहले, अब मान के चलिए 8 बजे के बाद जब बंद हो जाता है तो उससे पहले ही आपको मतलब सवारी करके यहाँ पर आ जाने होंगे। तो प्रॉब्लम यही है कि आपको जल्द से जल्द आपको मतलब देख के आना पड़ेगा, ठीक है। और सुविधा यह है कि आपको ज़्यादा पैदल जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप किसी भी माध्यम में जाइए, चाहे कि टोटो हो, ऑटो हो, फोर व्हीलर्स हो, आपको लगभग मान के चलिए 1 से 1.5 किलोमीटर मिनिमम आपको पैदल जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर ये बोट के ज़रिए जाओगे तो फिर सुविधा यही है कि आप सीधे जाके घाट में उतारोगे और घाट में उतारने के बाद आप माथा टेक के बाद या फिर आरती देखने के बाद आप सीधे मतलब बोट में चढ़ के यहाँ पर आके आप मतलब आ सकते हो बहुत आसानी से। लेकिन ये एक सुविधा है और दूसरा जो सुविधा है वो जल्द से जल्द आपका हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अपने हिसाब से नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे कि आरती देखने के लिए आप 4:30 बजे गए, वहाँ पर 6 बजे आरती स्टार्ट हुआ, आप 7, 7:30, 8 बजे तक वहाँ पर टाइम बिताए, कुछ मार्केटिंग वगैरह किए, लेकिन ये सारे नहीं होगा। और दूसरा है टोटो के माध्यम से, तो हम लोग देखिए टोटो के माध्यम से ही आए, 50 रुपया पर हेड के हिसाब से 80 घाट में यहाँ पर ला के उतार दिया और वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर हम लोग पैदल आ गए हैं 80 घाट पर ठीक है। तो हम लोग को पहला वाला ऑप्शन वाटरवे सबसे पहले हम लोग को मतलब लगा था कि ठीक है, लेकिन टाइम थोड़ा कम देगा, इसी के लिए हम लोग चले आए टोटो के ज़रिए आपका वो 80 घाट तक 50 रुपया पर हेड के हिसाब से हम लोग को लिया। और देखिए वहाँ पर पैदल आके यहाँ पर 80 घाट में हम लोग आ गए हैं। लगभग हम लोग 5 बजे के अंदर ही यहाँ पर आ चुके थे। और यहाँ का नज़ारा देखिए, अभी तक तो शाम नहीं हुआ, लेकिन आरती के लिए यहाँ पर प्रस्तुति बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। और ये 80 घाट भी आप लोग का संध्या आरती के लिए बहुत फेमस है। तो देखिए धीरे धीरे कितना आदमी आ रहा है और हम लोग आ गए जब तक, तब तक तो बहुत अभी तक खाली है, आप लोग देख सकते हैं। और धीरे धीरे किस तरीके से ये सारे आपका भर जाएगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ का देखिए कितना आदमी आ गया है इसी ये थोड़े सा समय के अंदर। आप लोग अगर 4:30 5 बजे के अंदर आ जाओगे तो देखिए हर 10 मिनट 5 मिनट में ये मतलब धीरे धीरे शाम ढलने लगेगा। और यहाँ का जो नज़ारा है गैंजेस का, देखिए कितना मूवमेंट हो रहा है, ये भी आप लोग अगर देखोगे तो अच्छा लगेगा। किस तरीके से ये नाव वगैरह चल रहा है ये देखने को बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए कितना आदमी आ गया है, लाइट जल गया है गंगा जी का मूर्ति के सामने, और ये गंगा जी का मूर्ति के सामने ही आपका ये आरती दिया जाता है। और देखिए ये जो लगभग 6 जो आप लोग का जो स्टेज है, ये 6 स्टेज में आपको 6 आरती देने वाला यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। और ये सामने ये गंगा जी यहाँ पर रहेगा। आप चाहे तो गंगा जी के उधर भी बैठ सकते हैं या फिर पीछे में बैठ सकते हैं। अगर गंगा जी के सामने इस एंगल में अगर आप बैठिएगा तो फिर आप लोग को पीछे का नज़ारा देखने को मिलेगा, और अगर सामने बैठोगे तो फिर सामने का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसी के तरफ मतलब पीछे वाला हिस्सा में ही बैठे थे, तो यहाँ से ही हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आरती मनाया जाता है। तो देखिए ये आरती आप लोग का सबसे मशहूर एक मतलब
थीम में माना जाता है बनारस का, इसके लिए फेमस होता है। हम तो टीवी में या फिर वीडियो सिनेमा में देखे थे, यूट्यूब में देखे थे, लेकिन सीधा देखने को मौका हम लोग को नहीं मिला था। तो यहाँ पर आज हम जैसे कि आज 5 फरवरी है, सबसे पहले बनारस और इसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे कुंभ स्नान के लिए, शाही स्नान के लिए। तो देखिए आज हम आप लोग को दिखाएंगे यहाँ का संध्या आरती। तो धीरे धीरे बहुत सारे आदमी आ रहा है, हम लोग आके बैठ के वेट कर रहे थे। और सबसे पहले आने की सुविधा यही है कि हम लोग यहाँ बैठ के सामने से इसको देख सकेंगे। अगर आप आने के लिए लेट कर देते तो फिर आपको पीछे से देखना पड़ता, अच्छे से आप नहीं देख पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि 4:30-5 बजे के अंदर आ जाने के लिए। 6 बजे से आरती स्टार्ट होता है, तो अगर आप पहले आ जाओगे तो फिर पहले वाला सीट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप अगर नाव में आते तो फिर इतना टाइम से इसको आप महसूस नहीं कर पाते, आपको जल्द से उतारना पड़ेगा, थोड़ा सा देखने के बाद आपको मतलब फिर से नाव में चढ़ जाना पड़ेगा। और वो लोग टाइम भी ज़्यादा नहीं देता है, जैसे कि वो लोग का कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि 8 बजे के अंदर वो लोग का बोट का टाइम है, उसके बाद वो लोग पानी में नहीं रह सकते और वो लोग आप लोग को लिए वेट भी नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कुछ टाइम बिताएंगे तो ये जो पंडित जी है जो यहाँ पर एंकर की तरह यहाँ पर अनाउंस करता है, ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे अच्छे बात कुछ मतलब उपदेश वगैरह देता है, सजेशंस वगैरह देता है, जो बहुत ही अच्छे लगता है सुनने के लिए। अगर आप सुनोगे तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर कुछ समय अगर आप टाइम बिताओगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग को सबसे जो मतलब अच्छा लगा कि ये एक बहुत बड़ा कर्मकांड, आप अगर देखोगे तो ये आरती मतलब बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये हम लोग 1-2 दिन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपका दिन व दिन एक पुरुष से दूसरे पुरुष ये लोग ये करता है और ये एक बहुत ही बड़ा कर्मकांड है। हम देखें और बहुत ही अच्छा लगा और कोशिश किए कि हम आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो गाना वगैरह बज रहा था तो उसको देखिए, हम तो सीधा आपको दिखा नहीं सकते। तो देखिए आरती स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से इधर 3 है और इधर 3 है और बीच में 1 है, ठीक है। मतलब 7 इसी तरीके से पुजारी संध्या आरती देने के लिए यहाँ पर खड़ा हो गया। और सामने गंगा जी है और उसी के सामने भी एक आरती का टेबल दिया गया है और बहुत सारे आदमी जो आ रहा है, गंगा जी को कोई साड़ी दे रहा है, कुछ और कुछ दे रहा है। ये देखिए ये 2 आदमी आ गया, वहाँ पर साड़ी वगैरह दिया, ये सारे देखने को मिलेगा। और देखिए चारों तरफ एकदम पूरा कंजस्टेड हो गया। हम आपको पहले दिखाए थे कि कितना कम आदमी था और धीरे धीरे चारों तरफ देखिए कितना आदमी आके जमा हो गया और संध्या आरती स्टार्ट भी हो गया। तो यहाँ पर जो गाना बज रहा है उस गाना को हम आपको सुना नहीं पाए, काहे कि देखिए यूट्यूब में कॉपीराइट का मतलब प्रॉब्लम होता है, तो इसी के लिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। आप सीधा अगर वहाँ पर जाओगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस घाट में हो सके, चाहे वो अस्सी घाट हो या फिर विश्वनाथ का मंदिर हो, आप कोशिश कीजिए जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचने के लिए। और ये आरती का जो सुंदर और ब्यूटीफुल रंगीन नज़ारा है उसको देखने का कोशिश कीजिए। तो देखिए हम लोग अस्सी घाट में ये जो आपको संध्या आरती दिखा रहे हैं, इसको मतलब सिर्फ यहाँ पर ही नहीं होता है, इसका बगल में और एक भी संध्या आरती का स्टेज है, हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये बाएं साइड में है और ये बायां साइड में और एक संध्या आरती का स्टेज है। आप किसी भी स्टेज पर जाकर आप बैठ सकते हैं। ये 1 नंबर है और 2 नंबर स्टेज में भी बहुत सारे आदमी हैं, आप किसी में भी चाहो तो वहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेसन वगैरह है वो सारे में एक ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, एक ही है। आप किसी में भी बैठिए, आपको एक ही देखिए, उधर देखिए और एक स्टेज दिखा दे रहा है, ठीक है। देखिए उस साइड में भी एक और एक स्टेज है, वहाँ पर भी आपका संध्या आरती चल रहा है। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर बैठे थे तो यहाँ का ही नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। और देखिए ये आरती स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले इस तरीके से देखिए, सिर्फ एक दीप के माध्यम से ये आरती स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद आपका शंख बजता है और उसके बाद आरती का जो एक एक अलग अलग जो प्रोसेस है उसी तरीके से ये आरती यहाँ पर दिखाया जाता है। तो सबसे पहले, और ये देखिए फॉरेनर्स वगैरह कितने आए हैं,
कितने फॉरेनर्स ये सामने वाला स्टेज पर सीट में बैठा हुआ है, ये सारे फॉरेनर्स हैं। तो हम देख के ताज्जुब हो गए थे कि इतने फॉरेनर्स यहाँ पर आके ये संध्या आरती का मज़ा ले रहा है। देखिए सारे फॉरेनर्स हैं, ये लोग मतलब संध्या आरती का मज़ा ले रहे हैं। और धीरे धीरे चारों तरफ देखिए कितना आदमी आ गया है। और अगर आप लेट में आते, अभी तो 6 बजा है और आरती स्टार्ट हो गया, तो अगर आप लेट में आते तो फिर ये सामने बैठने का सुविधा आपको नहीं मिलता। तो कोशिश कीजिए यहाँ पर सबसे पहले आने के लिए। और हम आपको बताते हैं कि बनारस में सिर्फ 2 ही चीज़ सबसे अच्छे देखने को है, वो एक ये संध्या आरती और दूसरा है काशी विश्वनाथ मंदिर। और दूसरा वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ आप ज़रूर मतलब महसूस कीजिए और देखने का कोशिश कीजिए। और यहाँ से अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसी घाट से नाव पकड़ के आप चले जाइए काशी विश्वनाथ मंदिर। इसमें जैम का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम लोग जो किए थे, यहाँ पर संध्या आरती देख लिए और उसके बाद सीधा आपका नाव पकड़ के चले गए काशी विश्वनाथ मंदिर, और उसको भी हम देख लिए। हम दूसरा वीडियो में दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से हम काशी विश्वनाथ मंदिर गए और वहाँ पर जल्द से जल्द देख लिए थे। और अगर आप बाय रोड जाते तो फिर जैम का प्रॉब्लम होता, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी भी जगह पर आ रहे हैं तो मतलब नाव के जरिए अगर आते तो आपका टाइम बच जाता, जैम का प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन सारे स्टेज को एक साथ कवर मत कीजिए, ठीक है। तो हम देखिए बाय रोड्स आ गए हैं और आने के बाद ये देखिए चल रहा है संध्या आरती। धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेज यहाँ पर हो रहा है और शांख बजाया गया, बहुत ही ज़ोर से शांख बजाया गया। और शंख ध्वनि भी बहुत अच्छा लगता है। आप घर में जो शंख ध्वनि सुनते हैं उससे ये अलग है, मतलब ये ध्वनि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही गहरा भी है, ठीक है। और देखिए इसके बाद ये घंटा के ज़रिए तो जो देखिए इसका जो प्रोसेसिंग है ना, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं वीडियो के ज़रिए जितना हो सके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका जो प्रोसेसन है, ये इसका प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। एक साथ ये 7 आदमी एक ही साथ मतलब जो प्रोसेसन कर रहा है, हालांकि मेरे सामने एक ही बहुत अच्छी तरह से हम देख पा रहे हैं या फिर दिखा पा रहे हैं, लेकिन देखिए जो ये कर रहा है वो 7 आदमी मतलब और भी जो 6 देखिए बैठा हुआ है, एक ही साथ कर रहा है। और गाना जब बज रहा है वो लोग का बॉक्स के ज़रिए, वो भी बहुत अच्छी तरीके से एडजस्टेबल करके किया जा रहा है। तो कॉपीराइट के लिए हम तो वो नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो मतलब हम यूट्यूब में नहीं दिखा सकते। तो अगर आप सीधा आते तो इसको देखने के लिए बहुत अच्छा आपको लगता, ठीक है। तो हम लोग काशी घाट इसी के लिए चूज़ किए कि काशी विश्वनाथ मंदिर तक हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा है। तो इसी के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर ही मतलब काशी घाट पर ही हम लोग उतर गए और प्रोसेसिंग मतलब आपका ये जो संध्या आरती है ये देख लिए। तो आप भी देखिए किस तरीके से धीरे धीरे ये लोग कर रहा है। अभी तो शंख ध्वनि के बाद अब धुना दे रहा है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा जो दीप है, उस दीप को देकर भी ये मतलब दिखाएगा। और हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आने के लिए आप अगर वाटरवे का इस्तेमाल करते, मतलब नाव के ज़रिए अगर आते तो आपको जल्दी आप पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपका ये 8 बजे के बाद वो सर्विस नहीं होता है। तो हम लोग जब संध्या आरती देखे तो लगभग 7:30-8 तो बज ही गया था। और उसके बाद हम लोग यहाँ से नाव के ज़रिए चले गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। तो देखिए अभी संध्या आरती चल रहा है, और संध्या आरती चलते चलते देखिए कुछ बच्चे वगैरह यहाँ पर आएंगे और आपको फूल दीप और दे के जाएगा एक पत्ते का ऊपर, उसको आप गंगा में आप भसा सकते हैं। तो वो भी हम लोग लिए थे, 20 रुपये का हिसाब से वो आपको दिया जाता है। तो उसको जलाने के बाद आपको गंगा में आपको बहाना है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए अब धुना दे रहा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और इसके बाद ये दीप जलाया जाएगा, तो देखिए दीप भी दिया जा रहा है। और हर चीज़ आपको 7 पार्ट्स में, मतलब हर एक को एक एक करके दिया जा रहा है। और स्टेप बाय स्टेप देखिए एक ख़त्म हो रहा है तो दूसरा यहाँ पर आके दे रहा है।
तो ये इतना बड़ा कर्मकांड एक मतलब यार से यार चला रहा आ रहा है, ये देखने में मुझे बहुत ताज्जुब और अच्छा लगा। ठीक है, हम लोग तो देखिए छोटे मोटे काम भी बहुत दिन से नहीं कर पाते, कुछ दिन करने के बाद वो मतलब कैसा लग जाता है, लेकिन देखिए ये इतना दिन से चला आ रहा है, ये मुझे देखने को बहुत अच्छा लगा। और बनारस घाट का नज़ारा वहाँ पर गंगा नदी का ऊपर जो नाव वगैरह चलता है, आदमी लोग घूमता है, और ये जो कितना मंदिर वगैरह है ये भी आप लोग को देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए हम लोग संध्या आरती मतलब अभी भी देख रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। अभी देखिए ये धुना का हो जाने का बाद आपका ये दीप जलाने का काम चलेगा, और देखिए दीप का जब टाइम आ गया तो सारे दीप को किस तरीके से जलाया जा रहा है। देखिए ये घूम रहा है और पूरा दीप एकदम पूरा जल गया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इस दीप को मतलब जला दिया गया, माचिस के ज़रिए ही जला दिया गया। और ये सारे घी दिया जाता है यहाँ पर, और किस तरीके से देखिए ये जल गया। और धीरे धीरे ये क्या होगा, कम हो जाएगा, इतना ज़्यादा जलने के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। और कम हो जाने के बाद देखिए किस तरीके से ये प्रोसेसिंग करेगा। तो इसका भी एक प्रोसेस है। तो देखिए अब ये ख़त्म हो जाने के बाद इसको नीचे रख देगा, और उसके बाद ये प्रदीप लेके आपका आरती दिखाएगा। तो धीरे धीरे देखिए एक बाई एक इस तरीके से जब दिखाएगा तो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए हम लोग टाइम कम होने के लिए दोनों चीज़ मतलब कवर किए थे, ये आरती और दूसरा आपका काशी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, तो आरती अभी हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर किस तरीके से आप जा सकते हैं। आपका पास टाइम बहुत कम होगा, कहें कि जाम इतना ज़्यादा है कि एक जगह से दूसरा जगह जाके आप कवर नहीं कर सकते, और लाइन भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप मान के चलिए कि जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप जाते तो आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, और आप सारे चीज़ आप देख के आ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग मारवा घाट से बाई टोटो यहाँ पर आ गए हैं, 50 रुपया पर हेड के हिसाब से। अब यहाँ से हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे आरती शेष होने के बाद, चाहे वो 7 बजे हो या फिर 8 बजे हो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। ठीक है, तो देखिए अभी ये ख़त्म हो गया। आप ये देखिए ये प्रदीप को ऊपर उठा दिया, आप प्रदीप लेके यहाँ पर आपका आरती शुरू होगा, और इसको दिखाने का बाद और एक मतलब प्रदीप के जैसा दिखाएगा, और स्टेप बाय स्टेप ये जो दिखा रहा है यही आपको देखने के लिए देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसा नहीं है कि इसी दिन में किया जा रहा है, ये 12 महीना 365 डेज़ ये होता है। आप जब भी आए जब बनारस तो ये देखने के लिए ज़रूर टाइम रखिए, और 4:30 बजे या 5 बजे के अंदर आ जाइए अगर आप विंटर के सीज़न में आ रहे हैं। और अगर आप समर के टाइम में आ रहे हैं तो सुबह 7 बजे से स्टार्ट होता है, तो उस समय आप 6 या 5:30 6 बजे के अंदर आने से भी चल जाएगा। तो देखिए इसके बाद आप प्रदीप लेके यहाँ पर दिखा रहा है, और मुझे तो बहुत ताज्जुब लगा कि इतना बड़ा प्रदीप देखिए एक हथेली में लेकर किस तरीके से ये दिखा रहा है। और सारे मतलब देखिए यहाँ से 7 स्टेज आपको दिखा रहा है, सातों एक ही साथ उठा रहा है, एक ही साथ उसको नीचे ला रहा है, कुछ भी मतलब अलग नहीं हो रहा है। यही मुझे देखने से मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आप देखिए हम लोग देखे थे सिनेमा में या फिर आपका न्यूज़ चैनल में, लेकिन सीधा सीधी हम पहली बार ये देख रहे हैं और आप लोग को भी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ इतना आदमी आ गया है। तो देखिए हम देखने के लिए एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं। देखिए एक आदमी यहाँ पर आरती चलते चलते बीमार हो गया था। ठीक है, तो जो प्रोनाउंस कर रहा था, एंकरिंग कर रहा था, वो वहाँ पर एंकर किया कि अनाउंस किया कि कोई डॉक्टर यहाँ पर है इस भीड़ में। तो साथों साथ यहाँ पर एक डॉक्टर हाथ उठाया और वो आ गया सामने, और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए था उसको बता दिया, और उसका ट्रीटमेंट हो पाया। तो देखिए ये भी एक बहुत अच्छा एक नज़ारा देखने को मिला हम लोग को कि यहाँ पर इतना बड़ा एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतने अच्छी तरीके से हो सकता है। तो देखिए ये एक मतलब राम जी का या फिर गंगा जी का कृपा के बिना ये नहीं होता। और इतना बड़ा, इतना अच्छा, इतना सुंदर ये जो नज़ारा है ये डे बाय डे जो चला आ रहा है, ये भी बहुत मतलब मतलब काबिल तारीफ़ है। ठीक है,
तो देखिए, आप लोग भी अगर आओगे तो इस नज़ारे को देखने की कोशिश कीजिए और इसको ज़रूर देखिए। कुछ भी देखिए या ना देखिए, लेकिन बनारस घाट का संधारती का मज़ा ज़रूर ज़रूर लीजिए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। अभी हम लोग यहाँ से चला जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के तरफ। और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ कर कि आरती और भी अगर 1 घंटा चलता तो ख़राब नहीं लगता, अच्छा ही लगता। और देखिए धीरे धीरे ये आरती ख़त्म होता जा रहा है। हालांकि हमको जो लगा कि ये आरती आपका 5 या 6 स्टेज में डिवाइड है, तो ये वाला आपका चौथा स्टेज पर है। और इसके बाद और भी 2 स्टेज देखिए आपको धीरे धीरे दिखाएगा। और गाना के साथ साथ जब आप इसको देखेंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी तो हम आपको गाना सुना नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग जब सीधा सीधी देखोगे तो इसका साथ गाना के साथ एडजस्ट करके ही इसको दिखाया जाता है। और गाना के साथ ये देखने के लिए बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया और उसको रख भी दिया गया। और 2 स्टेज अभी देखिए शंख लेके। और अभी उसके बाद देखिए और भी 2 जो चीज़ है वो अभी देखे जाएगा। जिस लड़कों ने इसको देखे गया था, मतलब ये दीप वगैरह देखे गया था, वो भी देखे जाएंगे। और उसको धीरे धीरे आरती को आगे ले ले जाया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी दान के लिए देखिए पंडित जी आ गए हैं। अगर कोई यहाँ पर डोनेट करना चाहता है, दान करना चाहते हैं, तो इसको आप दान कर सकते हैं। और ये जो पंडित जी देखिए बैग लेके घूम रहा है, वो आपके पास भी जाएगा। अगर आप दान करना चाहते हैं तो उसको आप दान दे सकते हैं इस आरती के लिए। अब देखिए ये और एक दीप आ गया। ये उसके बाद ये आपका 5वां स्टेज। ठीक है, और लास्ट एक स्टेज है, वहाँ पर मतलब चांदवा लेके उसको दिखाया जाता है। और ये देखिए धीरे धीरे इस तरीके से आपका आरती मतलब आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको संध्या आरती दिखाने का कोशिश की है। हम सारे वीडियो डालेंगे। हम तो निकाले थे हैं घर से कुंभ के लिए, महाकुंभ 2025 के लिए। तो बनारस घाट में आए और यहाँ पर संध्या आरती आप लोग के साथ शेयर किया है। और इसके बाद हम लोग चला जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर। उसका भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसका सुविधा असुविधा किस तरीके से जाने से आपका ठीक रहेगा, ये सारे हम आपको बताएंगे। और उसका हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और लाइक करने से मुझे भी अच्छा लगेगा। और शेयर करने से किसी और को दिखाने का मतलब मौका दीजिए। और सब्सक्राइब करके रखिए, कहें कि जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। और आपको मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको देखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मतलब आरती ख़त्म होने वाला है और ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको ये 6 बजे से 7 या 7:30 के अंदर ये आरती ख़त्म होता है। और अभी तो टाइम हो भी गया है। धीरे धीरे हम लोग लास्ट के तरफ आ गए हैं। इसको ख़त्म होने के बाद आरती ख़त्म हो जाएगा और हम लोग गंगा की तरफ जाएंगे। और जो प्रदीप हम लोग खरीदे हैं 20 रुपया के हिसाब से एक बच्चे से, तो वो वाला नदी में बहा देंगे। तो फिर आरती ख़त्म हो गया। देखिए स्टेज बाय स्टेज अभी पूरे प्रोसेसिंग ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर आरती देखने के बाद हम लोग जाएंगे काशी विश्वनाथ की तरफ। और कुछ मार्केटिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर ही कर सकते हैं आप। विश्वनाथ के मंदिर के सामने भी बहुत बड़ा मार्केटिंग है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये मतलब लास्ट तरफ है। आरती ख़त्म हो गया और इसके बाद देखिए ये गंगा लिखा हुआ है, एक चांद वाला है, ये 2 को देगा और उसके बाद ये आरती ख़त्म हो जाएगा। और धीरे धीरे हम लोग यहाँ से निकल पड़ेंगे। ठीक है, तो बनारस एक बहुत ही पुराना शहर। और ये आपका हाट यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
और ये जो उत्तर प्रदेश है ये टेम्पल के लिए ही फेमस है, बहुत पुराना टेम्पल है यहाँ पर। आप देखिए ये गंगा जी के सामने ये दो कपल जो है ये लोग साड़ी गिफ्ट किए हैं, ये देखिए साड़ी दे रहा है। तो आप भी कुछ दान यहाँ पर देना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर दे सकते हैं। और देखिए अभी हम लोग लास्ट तक आ गए हैं आरती के लिए। तो फ्रेंड्स आप देखिए ये लोग लाइन दे रहा है, ये आपका भोग के लिए है, ठीक है, भोग दिया जाएगा। तो इसी भोग के लिए अब यहाँ पर लाइन दे रहा है। तो आप भी अगर भोग लेना चाहते हैं तो गंगा आरती के बाद आप भोग वितरण के लिए लाइन दे सकते हैं। तो देखिए हम लोग भोग के लिए लाइन नहीं दिए हैं, काहे कि हम लोग को यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर जाना है। तो आपको अगर इस भोग में भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग आ गए हैं गंगा के तरफ, और वहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रदीप को भसाएंगे, और भसाने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ चला जाएंगे। तो फिर इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए देखिए यहाँ पर ये प्रदीप को निरंजन किया जा रहा है, हम लोग भी निरंजन किए हैं, और ये बोट के ज़रिए हम लोग अभी चले जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। देखिए कितना आदमी यहाँ पर दे रहा है वो प्रदीप आरती के बाद। तो हम लोग भी दिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।